एक मछली पकड़ने की नाव का मुख्य मस्तूल एक मजबूत रस्सी की सहायता से मस्तूल के शीर्ष से डेक तक बंधा हुआ है। अगर मस्तूल 20 फीट लंबा हो और इसे डेक से बांधने वाली रस्सी मस्तूल के आधार से 15 फीट दूर हो तो रस्सी की लंबाई पता करें। इसके लिए हम पहले इस नाव का चित्र बनाकर ये समझ लेते हैं कि डेक और मस्तूल आदि क्या होते हैं। अब मैं नाव बना रहा हूं। ये इस तरह मैंने ये नाव बना लिया है। ये इस नाव का डेक है और ये नाव कुछ इस तरह दिखेगी। ये एक पाल नाव है। अब हम इस चित्र में पानी दर्शा देते हैं। मस्तूल पाल को पकड़ कर रखता है। ये मस्तूल है और इसकी ऊंचाई 20 फीट है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी 20 फीट है। यही मस्तूल है जो पाल को पकड़ कर रखता है। इसे स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए मैं इसे एक खंबे जैसा बना रहा हूं। ये बन गया और इसके बाद बताया गया है कि एक रस्सी मस्तूल के आधार से 15 फीट की दूरी पर है, तो ये इस मस्तूल का आधार है। ये डेक है। रस्सी मस्तूल के आधार से 15 फीट की दूरी पर है, तो 15 फीट की दूरी लगभग यहां तक होगी। इसे चिन्हित कर लेते हैं। यहां से यहां तक की दूरी 15 फीट है और रस्सी मस्तूल के शीर्ष से डेक तक बंधी हुई है, तो ये रस्सी इस प्रकार यहां से यहां तक बंधी हुई है। और इसके बाद पूछा गया है कि रस्सी की लंबाई क्या है। ये एक त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल है। हम ये मान रहे हैं कि मस्तूल ऊपर की ओर सीधा जा रहा है और डेक दाईं तथा बाईं ओर बिल्कुल सीधा है। इसलिए ये एक समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। इस कोण का माप 90 डिग्री है और अगर हमें किसी समकोण की दो भुजाओं का माप पता हो तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार तीसरी भुजा का माप पता कर सकते हैं। और इस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज की दोनों छोटी भुजाओं के माप के वर्ग का जोड़ लंबी भुजा के माप के वर्ग के बराबर होता है और इस लंबी भुजा को कर्ण यानी कि हाइपोटेनस कहते हैं। और कर्ण हमेशा 90 डिग्री के कोण के सामने होता है और ये भुजा किसी भी समकोण की सबसे लंबी भुजा होती है। तो हमें इस कर्ण का माप पता करना है और हमें दोनों छोटी भुजाओं का माप पता है। पहली छोटी भुजा का माप है 15 फीट और दूसरी छोटी भुजा का माप है 20 फीट। इसलिए यह हो जाएगा 15 का वर्ग जमा 20 का वर्ग। और छोटी भुजाओं का मतलब है कर्ण की तुलना में छोटी भुजाएं, क्योंकि हमेशा सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। तो यह हो जाएगा 15 का वर्ग जमा 20 का वर्ग बराबर रस्सी की लंबाई का वर्ग। मान लीजिए रस्सी की लंबाई r है, इसलिए हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 15 का वर्ग जमा 20 का वर्ग बराबर r का वर्ग। तो 15 का वर्ग कितना हुआ? 225। 20 का वर्ग हुआ 400 और इन दोनों का जोड़ r के वर्ग के बराबर है। 225 जमा 400 हुए 625। 625 बराबर r का वर्ग। और अब हम इस समीकरण यानी कि इक्वेशन के दोनों पक्षों का वर्गमूल पता कर सकते हैं। हमें लंबाई पता करनी है, इसलिए हम धनात्मक वर्गमूल ही पता करेंगे। तो समीकरण के दोनों पक्षों का वर्गमूल पता करने पर यह हो जाएगा r बराबर वर्गमूल 625। और वर्गमूल 625 को हल करने पर 25 आता है, क्योंकि 25 का वर्ग 625 होता है। तो इस प्रकार इस रस्सी की लंबाई है 25 फीट।